मकर राशि की बात करते हैं अब। मकर राशि वालों के लिए बहुत सोच समझ के चलने वाला दिन है। ये नौकरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम हो सकती है, पिता की सेहत का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये दिन अच्छा बीतेगा। बस एक सावधानी रखिएगा इस दिन। एक तो वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा और दूसरा अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखिएगा और बहुत सोच समझने के बाद कोई बात कहिएगा। उपाय क्या करना है, कुत्तों को भोजन दीजिएगा और दूध का दान इस दिन ज़रूर कर दीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, ये दिन समस्याओं से भरा तो है, लेकिन फिर भी आपको रास्ता उसके बीच में जरूर मिलता रहेगा। बस सेहत का अपनी ख्याल जरूर रखिएगा, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, आपको लाभ होता रहेगा। मित्रों की मदद इस दिन बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगी, इसलिए अपने कर्म और भाग्य पर ही भरोसा कीजिएगा। एक सावधानी रखें, इस दिन किसी को ताना या उलाहना बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस दिन को बहुत धैर्य से निकालना है। उपाय क्या करना है, सरसों के तेल का दान दीजिए, अपने काम पर जुटे रहिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि, इस दिन कार्य में बाधाएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए आप मेहनत करते रहिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अभी काम के लिए कुछ किया है और तुरंत काम बन जाना चाहिए। हो सकता है इस दिन तुरंत काम ना बने। इस दिन अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वाहन इस दिन नहीं चलाएं तो अच्छा रहेगा। ऊपर नीचे चढ़ते उतरते भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों को पेट की दिक्कत रहती है वो इस दिन अपना परहेज़ अच्छे से करिएगा और चिकित्सा सलाह ज़रूर लेते रहिएगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन अपने धन का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस दिन हो सकता है कि अचानक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए और आपको धन मिल जाए, लेकिन फिर भी ध्यान ज़रूर रखिएगा अपने धन का और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। बुजुर्गों की सलाह से ही काम करना श्रेयकर रहेगा इस दिन। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करना है। पीले कपड़े जरूर धारण करने हैं, चाहे पीला रुमाल रख लीजिए, पीला धागा बांध लीजिए, पीली शर्ट पहन लीजिए, जो भी हो, पीले कपड़ों का जरूर ध्यान रखिएगा, तो सब ठीक करेंगे। भोपाल से एक प्रश्न मैं लेता हूँ, शिक्षा जी का ये प्रश्न है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/12/1981, समय इनका है 2:30 PM और प्लेस है भोपाल। ये पूछती हैं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और एक और सवाल इनका है कि माँ की सेहत खराब रहती है। शिक्षा जी उपाय लिखिए, माँ की सेहत का उपाय सबसे पहले लिखिए। माँ को बोलिए कि मछलियों को रोजाना दाना दिया करें और अपने पित्त और कफ का आयुर्वेदिक इलाज करा लें और बहुत ज़्यादा तनाव में ना रहा करें। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा घुमा करें। वात बनेगी या पित्त बनेगा तो शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, तो आयुर्वेदिक इलाज कराएं, सफल रहेगा, ज़रूर इनको लाभ मिलेगा। एक बात। दूसरी चीज़, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत सारे लोगों की सहायता और पक्षियों का लालन पालन, वो भी खुले में कुछ ऐसा करिएगा। मीठी रोटी पानी सुबह सुबह पक्षियों को ज़रूर दिया कीजिएगा, उससे आपको आत्मसंतोष होगा और देखिएगा उसके बाद कि आपके बहुत सारे काम बनने शुरू होंगे। तो पक्षियों का पालन पोषण संरक्षण संवर्धन ये आपको करना है। इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते चले जाइए और साथ ही साथ बुजुर्ग लोगों की जितना बन पड़े उतनी सेवा ज़रूर किया कीजिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटे कि श्रापित कुंडली है तो समस्याएं आपके जीवन में रहेंगी। पुरुष की तरफ से बहुत समस्याएं रहेंगी, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो जीवन साथी हो, उनकी तरफ से दिक्कतें रहेंगी, किसी भी रूप में रहें चाहे रहेंगी। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन 12 महीनों में आपको बुजुर्गों से, शिक्षकों से या गुरु के माध्यम से जीवन में बहुत उन्नति मिल सकती है। इन 12 महीनों में यदि आपने मेहनत की तो कोई अच्छा शिक्षक या गुरु भी आपकी उपलब्धि हो सकती है, गुरु आपको प्राप्त हो सकते हैं। उनकी मदद से आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अहंकार बिल्कुल मत कीजिएगा। और एक चीज़ मैं ख़ास तौर से अपने पेट का बहुत ध्यान रखना, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, पेट का ज़रूर ध्यान रखना।
बाकी तो कुल मिला के समय अच्छा है, आगे बढ़े। भावनात्मक रूप से कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, कुछ रिश्तों में परेशानियां होंगी, उसका सामना आपने करना है, लेकिन उपाय करिए। किसी बुजुर्ग के हाथ से अथवा गुरु के हाथ से पीले रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में पहन लीजिए, एक बात। दूसरी बात, किसी धार्मिक स्थल की मिट्टी को पुड़िया में करके अपनी पूजा में रख लीजिएगा, ठीक। तीसरी चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है कि एक नियम बना लीजिए कि हर बृहस्पतिवार गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाना। बस इतना काम कर लीजिए और अपने काम पर आगे जुटे रहिए, बढ़ते रहिए। प्रभु जी जरूर कल्याण करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब बात करते हैं धर्मशास्त्र से। रामायण पर चर्चाएं चल रही हैं, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, आपको भी रामायण के बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे फैक्ट्स जानकर बहुत आनंद आ रहा होगा। राम सेतु की मैंने बात की थी तो किसी ने यह प्रश्न किया मुझसे कि राम सेतु को इतना नकारते क्यों थे फिर, जब ये इतनी ऐतिहासिक स्थान है, जगह है, जब ये इतनी धार्मिक महत्ता रखता है तो इसको नकारा क्यों जाता था। राम सेतु के पीछे न केवल भारत बल्कि दुनिया में विरोध क्यों होता था, इसको क्यों काल्पनिक कहा जाता था। देखिए, राम सेतु फैक्ट है, राम सेतु के बारे में फैक्ट अब ऐसी हर जगह मान्यता चल रही है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब राम सेतु को कल्पना बोला जाता था और राम सेतु की वजह से श्री राम को कल्पना बोला जाता था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था। जी हाँ, यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था। देखिए, जिस इलाके में राम सेतु मौजूद है वहां थोरियम का एक बहुत बड़ा भंडार है। थोरियम पर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति अपना अधिकार जमाना चाहती हैं क्योंकि इससे परमाणु ईंधन बनता है और वो भी बहुत बहुत सस्ते में। और आपको मालूम है पूरी दुनिया का 32% थोरियम केवल इसी क्षेत्र में, इसलिए क्या चीन, क्या रूस, क्या अमेरिका और बाकी कंट्रीज वो इस इलाके में घुसना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस थोरियम पर उनका कब्जा हो जाता है या ये थोरियम उन्हें मिलना शुरू हो जाता है तो उनकी जो परमाणु आवश्यकताएं हैं वो इसी से पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इसी से यूरेनियम 232 बनता है और परमाणु बम से लेकर परमाणु बिजली तक इससे बनाई जा सकती है। इसलिए ये वैश्विक शक्तियां नहीं चाहती थी कि ये थोरियम भारत के अधिकार में रहे और भारत इसको परिष्कृत करके यूरेनियम 232 बना ले और परमाणु महाशक्ति बन जाए। इसीलिए वो लगातार श्री राम को काल्पनिक कहती थी, जिसकी वजह से श्री राम का सेतु भी अपने आप ही एक कल्पना बन जाएगा और हम लोग इसको मान गए थे। दूसरा कारण, श्री राम की सत्ता को या श्री राम के इस पुल को नकारने का दूसरा कारण, विदेशी शक्तियां ये चाहती हैं कि सेतु समुद्रम, जो इसका असल में नाम है आज, इसको तोड़ दिया जाए। इससे इस इलाके में उनके घुसने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये लोग इस इलाके में घुस जाएंगे, यानी हमारे सी एरिया में ये घुस जाएंगे और फिर जो सेतु समुद्रम की वजह से इनके जहाज बहुत दूर खड़े होते हैं वो काफी अंदर आ जाएंगे। लेकिन हमारे लिए कितना खतरा पैदा हो जाएगा पता है? यदि इसी सेतु समुद्रम टूट जाएगा तो सुनामी का खतरा भी बढ़ जाएगा। तीसरा कारण, देखिए, ये हर भारतीय को इसके लिए सजग सतर्क होना चाहिए, इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। हम राम जी की बात तो करते हैं लेकिन राम जी को समझना भी चाहिए। राम जी की समस्त चीजों को हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तीसरा कारण है हिंद महासागर की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सामरिक स्थिति है। तो जो शक्ति यहाँ पर हिंद महासागर में उपस्थित हो जाएगी और वहां पर अपना प्रभाव बना लेगी, वह पूरे साउथ एशिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेगी और उसके साथ साथ विश्व का एक बहुत बड़ा व्यापारिक रास्ता उसके लिए खुल जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि भारत या भारत के लोग यहाँ आने जाने शुरू हो। इसलिए उन्होंने कह दिया राम जी कल्पना है, और हमने भी मान लिया राम जी कल्पना है। हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी मानने लगे राम कल्पना है, और जब राम ही कल्पना हो जाएंगी तो राम जी का सेतु तो परम कल्पना हो जाएगी। और यहीं से इन शक्तियों को हमारे हिंद महासागर में घुसने का मौका मिल जाएगा। और चीन का भी एक बहुत खास कारण यही है, इसको चाइना सी वो इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि
उसको एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग मिल जाएगा, जो किसी को भी मिल जाए तो वो बहुत उन्नति तरक्की कर सकता है। इसलिए अपने देवी देवताओं को बहुत ध्यान से पढ़ें। भारतीय संस्कृति में कोई भी चीज है उसको बहुत ध्यान से पढ़ने और समझने की जरूरत है। और अब गुरु मंत्र, और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको एक साथ नहीं लेनी है। जैसे यदि आप खाना खा रहे हैं तो आपको खाने के साथ कॉफी नहीं पीनी चाहिए। इससे खाने के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो वो खाना पेट तो भर देगा लेकिन आपके शरीर को वह पुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके आवश्यक तत्व कॉफी बर्बाद कर देती है। दूसरी चीज, खाने के तुरंत बाद फल नहीं खाने चाहिए। लोगों में आजकल ये बहुत प्रैक्टिस बन गई है कि खाना खाने के बाद वह फल खाते हैं, तुरंत फल खाते हैं। खाने के आवश्यक तत्व समाप्त हो जाते हैं और फल के आवश्यक तत्व भी समाप्त हो जाते हैं। दोनों मिलकर शरीर को शक्ति नहीं दे पाते हैं, इसलिए खाने के बाद फल कभी नहीं खाने चाहिए। तीसरी चीज, रात में खीरा कभी नहीं खाएं। और खास तौर से वो लोग जिनके हाथ पैरों में दर्द रहता है, उन लोगों को जिनकी हड्डियां सूज जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है बोन्स में, उन सभी लोगों को रात में खीरा कभी नहीं खाना चाहिए। एक चीज और बताऊं, दूध अपने आप में गरिष्ठ भोजन है, दूध के साथ फल नहीं लेने चाहिए। बहुत सारे लोग शेक बना लेते हैं, उस दूध पतला करके शेक बना लीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन रोजमर्रा में नहीं। रोज में शेक पीना बहुत श्रेयकर नहीं है, लेकिन कभी कभार पी सकते हैं, लेकिन दूध के साथ फल मत खाइए। एक चीज और, पनीर और सोयाबीन ये साथ मत खाइए, और साथ ही साथ घी और शहद तो आपको कभी भी साथ नहीं लेना चाहिए। आशा करता हूं ये सारी बात आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी, अच्छे से सुन समझ ली होंगी, और इनका आप जीवन में पालन करेंगे और शरीर को बेहतर रख पाएंगे। अन्यथा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता चला जाता है और हमें ये पता नहीं होता कि आखिर क्यों कमजोर हो रहा। खा पी तो हम दबा के रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज खा रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन यदि ठीक नहीं है तो उस खाने का कोई लाभ शरीर को नहीं मिलेगा। अब चलते चलते एक बात और बताना मैं चाहता हूं आपको। जगन्नाथ जी के आज के दिन संध्या दर्शन जरूर करना चाहिए। उनके सामने बैठकर थोड़ी देर ध्यान करें, नाचें गाएं, क्योंकि इस दिन संध्या दर्शन करने से हजारों मंत्र का, जो श्री हरि के लिए हम हजारों मंत्रों का जप करते हैं, उसका प्रसाद, उसका फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज का जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ यात्रा आप देखिएगा, और साथ ही साथ संध्या जब हो तो भगवान जगन्नाथ की आरती कीजिएगा, उनका ध्यान कीजिएगा, उनके दर्शन कीजिएगा। तो आज हमने कितनी ढेर सारी बातें की, और उम्मीद करता हूं आपने इन सब बातों को अच्छे से नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आप खूब जीवन में उन्नति करें, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो, इस कामना के साथ विदा लेता हूं और कहता हूं राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।